सीखेंगे कि सैलरी रिपोर्ट कैसे बनाते हैं। यहाँ पे देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मेरे पास यहाँ पे सीरियल नंबर लिया है। सीरियल नंबर, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, बीएस मीन्स है बेसिक सैलरी, एचआरए, होम रेंट अलाउंस, डीए, डेली अलाउंस, जीएस, ग्रॉस सैलरी, पीएफ, प्रोविडेंट फंड, एनएस, नेट सैलरी। बेसिक सैलरी क्या होती है? जो बेसिक सैलरी होती है वो है एचआरए। एचआरए कंपनी आपको कितना एचआरए देती है वो कंपनी के स्टैंडर्ड पर डिपेंड करता है। ठीक ऐसे ही डेली अलाउंस होता है, किसी को 10%, किसी को 15%, या बेसिक सैलरी पे डिपेंड करता है कि उसकी कितनी सैलरी है। कंडीशनल भी होती है, बट मैं आपको अभी यहाँ पे कंडीशनल कैसे डीए एचआरए निकालते हैं वो नेक्स्ट सीरीज में बताऊंगा एक्सेल रिपोर्ट के एडवांस फंक्शन पे। और मैंने यहाँ पे नॉर्मल तरीके से आपको बता रहा हूँ, मैं ये सारी चीज़ें आपको करके दिखाऊंगा, है ना। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि मैंने सभी का यहाँ पे निकाला हुआ है। यहाँ पे टोटल मैंने 42 एम्प्लॉय की रिपोर्ट बना रखी है। मैं यहाँ पे सब कुछ अरेंज कर देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे इसे डिलीट कर देता हूँ, सारी चीज़ें आपको फिर से करके दिखा देता हूँ। इसके लिए इसे डिलीट कर दिया, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। मुझे क्या बनानी है? सैलरी रिपोर्ट। यहाँ पे सीरियल नंबर, एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय आईडी, तो मैं यहाँ पे IMP आईडी लिख देता हूँ। एम्प्लॉय नेम, बेसिक सैलरी, तो मैंने शॉर्ट में यहाँ पे BS लिख दिया। फिर यहाँ पे बेसिक सैलरी देने के बाद एचआरए कितने परसेंट रहेगा? 15% ऑफ बेसिक सैलरी, तो परसेंटेज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जिससे दोस्तों आपको पता चलता रहे कि कितने परसेंट है। फिर यहाँ पे मुझे एचआरए के बाद डीए देना है। डीए 8% देना है, तो वो भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, 8%। इसके बाद डीए देने के बाद मुझे यहाँ पे इसका ग्रॉस सैलरी निकालनी है, तो मैं यहाँ पे जीएस लिख देता हूँ। फिर ग्रॉस सैलरी निकालने के बाद यहाँ पे पीएफ और फिर नेट सैलरी, तो मैंने शॉर्ट में यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ पे सीरियल्स नंबर डाल देता हूँ। यहाँ पे देखो मैंने 1 लिखा, और यहाँ पे जो ये यहाँ पे लाना है माउस और इसे यूं ट्रैक करना है। ऐसे ही मैंने ट्रैक कर दिया, और इस बटन में ऑटो फिल बटन में जाके फिल सीरीज में क्लिक करना है दोस्तों। तो ऐसे यहाँ पे 48 सीरियल नंबर्स पड़ गए। मुझे नेम लिखने हैं। नेम लिखने के लिए मैंने पहले से यहाँ पे जो नेम लिख रखे थे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और आप मैनुअल लिख सकते हो जो भी नेम हो, बट मेरे पास पहले से है तो मैं इसे नेम के कॉलम में लिख लेता हूँ। मैंने इसे नेम के कॉलम में कर लिया। अब यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी मुझे लिखनी है। एम्प्लॉय आईडी लिख लेता हूँ, DL001, और इस एम्प्लॉय आईडी को ड्रैग कर लेता हूँ। बट आपकी जो एम्प्लॉय आईडी हो कंपनी की वही आपको देना है, और ऐसे ड्रैग कर देना है। तो ये सभी की एम्प्लॉय आईडी आ गई। इसे कुछ और नेम लिख देता हूँ यहाँ पे, कनक, और अतुल, ठीक है। बेसिक सैलरी मुझे डालनी है। बेसिक सैलरी डाल देता हूँ यहाँ पे। बेसिक सैलरी के लिए मैंने यहाँ पे 8,000, 30,000, ऐसे जो भी बेसिक सैलरी हो आप दे सकते हो, ठीक है। इसके लिए मैं यहाँ पे रेंट का फॉर्मूला रेंट बिटवीन का लगा देता हूँ। रेंट बिटवीन, और मैंने दिया कि मुझे मिनिमम सैलरी 10,000 से लेके 1 लाख
50,000 तक मुझे यहाँ पे सैलरी देनी है और एंटर कर दिया और इसे मैं नीचे तक ड्रैग कर दूंगा। तो इन सभी में सैलरी मेंशन हो जाएगी। बेसिक सैलरी मैंने कर दिया और यहाँ से मुझे रैंड बिटवीन का फॉर्मूला लगा हुआ है, तो मुझे इसे पेस्ट वैल्यू करनी है। तो मैंने इसे कॉपी करना है, कॉपी करके ऑल्ट HVV शॉर्टकट यूज करना है। तो ये देखो दोस्तों, यहाँ से फॉर्मूला हट गया है। इसके बाद मुझे यहाँ पे HRA निकालना है, होम रेंट अलाउंस। इसका बेसिक सैलरी का 15%, तो इक्वल टू लिखेंगे, बेसिक सैलरी का रेफरेंस देंगे, मल्टीप्लाई 15 लिखेंगे और परसेंटेज का सिंबल लगाना नहीं भूलना है और एंटर कर देना है। तो यहाँ पे HRA आ गया, फिर इसे यूं ड्रैग कर देना है। दोस्तों मैंने इसे ड्रैग कर दिया। फिर इसके बाद हमें DA निकालना है। तो DA निकालने के लिए बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई 8% मैंने दिया है, मैंने 8% मैंने दे दिया और एंटर। और इसके बाद ऐसे ही ड्रैग कर देना है। आप मैनुअली भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। ड्रैग कर दिया। ड्रैग करने के बाद ग्रॉस सैलरी निकालनी है। ग्रॉस सैलरी निकालने के लिए क्या करना है, इक्वल टू बेसिक सैलरी। आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे आप सम का फंक्शन यूज करके भी कर सकते हो कि सम का फंक्शन लगा लो कि इक्वल टू सम और रेंज दे दो। ऐसे यहाँ पे बेसिक सैलरी और HRA DA प्लस होंगे, मैंने इसे प्लस किया। ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे फॉर्मूला भी लगा सकते हो, BS बेसिक सैलरी प्लस HRA प्लस DA, एंटर कर देना है। तो यहाँ पे हमारी ग्रॉस सैलरी आ जाएगी। फिर यूँ ड्रैग कर देंगे, तो ये हमारा ग्रॉस सैलरी आ गई। पीएफ हमारा कितना है, कितना डिडक्ट होगा, 12%। फिर पीएफ हो गया। यहाँ पे मुझे बेसिक सैलरी का 12% निकालना है, तो बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई 12% और एंटर। तो यहाँ पे पीएफ अमाउंट आ गया, तो मैंने इसे भी ड्रैग कर दिया। तो ये मैंने सभी का पीएफ निकाल लिया, टोटल 48 एम्प्लॉय का। और अब मुझे यहाँ पे नेट सैलरी निकालना है। तो नेट सैलरी निकालने के लिए क्या करेंगे, इक्वल टू ग्रॉस सैलरी माइनस पीएफ, इक्वल टू ग्रॉस सैलरी माइनस पीएफ और एंटर करेंगे और ड्रैग कर देंगे। तो ये हमारा नेट सैलरी भी आ गई। अब दोस्तों मैंने सैलरी रिपोर्ट तैयार कर ली है। अभी हमें कुछ इसमें फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ। ये हेडिंग पे बोल्ड कर लिया, सैलरी रिपोर्ट जो लिखा है इसे मर्ज एंड सेंटर कर लेता हूँ। तो सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके यहाँ पे मर्ज सेंटर में जाएंगे और मर्ज कर लिया। इसे भी बोल्ड करना है, तो बोल्ड में क्लिक करूँगा तो बोल्ड हो गया। ये थोड़ी सी साइज इंक्रीज करनी है इसकी, तो मैंने साइज इंक्रीज कर लिया। और बॉर्डर करना है, तो मैंने इसे सेलेक्ट किया, कंट्रोल A, कंटेंट में क्लिक करके कंट्रोल A करेंगे और यहाँ पे बॉर्डर ऑप्शन में जाएंगे और ऑल बॉर्डर कर दिया। मुझे इसमें कलर फिल करना है, तो मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके यहाँ पे जाएंगे और कलर फिल कर देंगे। जो भी कलर फिल करना है मैंने कलर फिल कर दिया। और ये मेरी सैलरी रिपोर्ट कंप्लीट हो गई है। ऐसे आप भी सैलरी रिपोर्ट कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे देखो कुछ में मेरे कैप्स में आ रहे हैं, मुझे इन्हें प्रॉपर में करना है। तो क्या करेंगे, उसके लिए आप इक्वल टू प्रॉपर का फॉर्मूला यूज कर सकते हो, प्रॉपर, और इसका रेफरेंस दोगे, एंटर करोगे और यहाँ पे मैंने कर दिया। और मैंने इसे यहाँ से कॉपी करूँगा और पेस्ट वैल्यू यहाँ पे कर देता हूँ। तो ऐसे मेरे प्रॉपर केस में हो जाएंगे। दोस्तों ऐसे सैलरी रिपोर्ट बनाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यहाँ पे
दूसरे तरीके से कैसे सैलरी रिपोर्ट बनती है, कैसे कंडीशनल सैलरी रिपोर्ट कैसे बनती है, हम कंडीशनल एचआरए और डीए कैसे देते हैं, ये सीखने के लिए आप मेरी सेकंड वीडियो में सीख सकते हैं।